हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। और आज हम करेंगे वाइगोस्की सोशियो कल्चर डेवलपमेंट, यानी वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है सीटेट की दृष्टि से। और आपको सीटेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थ्योरी करेंगे और बाद में हम इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, जिनमें आपके पीवाईक्यू इन्वॉल्व है और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं जो आपको आगे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है, जिसकी 3 बार इसकी डेट चेंज हुई है। पहले 1 दिसंबर थी, फिर 15 दिसंबर कर दी और अब 14 दिसंबर कर दी। और अगर आगे भी चेंज होगी तो वो आपको नेट पे प्रोवाइड हो ही जाएगी इन्फॉर्मेशन। बट मुझे नहीं लगता कि अब सीटेट की डेट और चेंज होगी, क्योंकि 3 बार हो चुकी है। तो अब उन्होंने सोच समझ कर ये डेट फिक्स की होगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से ही बन जाता है कि वाइगोस्की के जो डेवलपमेंट है, वाइगोस्की ने विकास का कौन सा सिद्धांत दिया है। तो आप लिखोगे कि जो वाइगोस्की है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया है। कि वाइगोस्की कहते हैं कि जब बच्चे समाज में रहेंगे तो वो समाज की प्रतिक्रियाओं को देखेंगे, वहाँ की क्रियाओं को देखेंगे, तो वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें अचीव करेंगे। वाइगोस्की इज सोशल कंस्ट्रक्टिव। जो आपके वाइगोस्की है वो सामाजिक रचनावादी थे। और ए रसियन साइकोलॉजिस्ट, हम कह सकते हैं कि जो वाइगोस्की थे वो रसियन साइकोलॉजिस्ट थे। फोकस ऑन सोशियो कल्चर आस्पेक्ट, उन्होंने जो सोशियो कल्चर आस्पेक्ट है उन पर फोकस किया है कि बच्चे समाज में जाकर ज़्यादा सीखते हैं। जो सामाजिक सांस्कृतिक होता है, कल्चर होता है समाज का। रोल ऑफ सोशल इंटरेक्ट, कि जब बच्चे समाज में जाते हैं, वहाँ इंटरेक्ट करते हैं, तो बच्चे काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। और जो बच्चों का विकास है, बच्चों का डेवलपमेंट है, वो समाज में रहकर काफ़ी अच्छे से होता है। यानी वाइगोस्की ने अपना जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से कहा है कि जो सोशल आप जाओगे, समाज में जाओगे, उठोगे बैठोगे, तो वहाँ से आपका बहुत अच्छा विकास होगा और ज़्यादा विकास आपका समाज में ही होता है। तो जो वाइगोस्की है, एक बात और है कि जो वाइगोस्की है वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस नहीं बताते हैं, वो डेवलपमेंट को कंटिन्यूस बताते हैं, क्योंकि वाइगोस्की ने कोई भी स्टेजेस नहीं दी हैं। और मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो व्यक्ति डेवलपमेंट को स्टेजेस में बात करेगा तो वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस बताएगा। कोई व्यक्ति स्टेजेस की बात करता है, बट वाइगोस्की स्टेजेस की बात नहीं करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस होता है। पर आपके जो प्याजे हैं, जीन प्याजे, वो बोलते हैं कि जो आपका डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस दी है। अब जो स्टेजेस की बात करेगा वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस बोलेगा, और जो स्टेजेस की बात नहीं करेगा वो डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस बोलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SCL इस तरीके से आप याद कर सकते हो, आप ट्रिक बना सकते हो कि SCL, एस यानी सोसाइटी, सी कल्चर, और आपका L लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। इन तीनों चीज़ों पर जो वाइगोस्की है उन्होंने काफ़ी महत्व दिया है अपनी थ्योरी में। कहा है कि समाज से, संस्कृति से और भाषा से, इन चीज़ों से भी बच्चे का विकास होगा। और भाषा, लैंग्वेज को तो उन्होंने टूल माना है, यंत्र माना है अपने विकास के सिद्धांत में। तो यहाँ पे नोट करके लिखा है कि वाइगोस्की के अनुसार अर्थ निर्माण में समुदाय की एक अहम भूमिका है। जो आपका समुदाय है, अर्थ निर्माण में उसकी एक अहम भूमिका मानी गई है। वाइगोस्की सेज लर्निंग प्रोसीज डेवलपमेंट, वाइगोस्की ने क्या कहा है कि जो अधिगम से विकास की ओर, यानी जो अधिगम है वो विकास की तरफ चलता है। कि पहले बच्चा कोई चीज़ सीखेगा, लर्न करेगा, तब उसका विकास होगा। यानी वो लर्निंग टू डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो आपके प्याजे हैं, डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, यानी जो आपके प्याजे हैं वो कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होगा, बाद में उसका अधिगम होगा। यानी आपके वाइगोस्की लर्निंग टू डेवलपमेंट बात करते हैं, और आपके प्याजे, जो जीन प्याजे हैं, वो डेवलपमेंट टू लर्निंग बात करते हैं। दोनों को आप अच्छे से समझ लो कि वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, प्याजे किसकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है। यस, अब बात करते हैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स की, जिसमें आपका ZPD है, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, नहीं, संभावित विकास का क्षेत्र। सेकंड आपका स्कैफोल्डिंग, और थर्ड आपका मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी MKO। तो ये तीनों चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ZPD क्या होता है, ये एक विकास का क्षेत्र होता है। जैसे कि
यहाँ पे ये एक ये एक बच्चा है और इसका विकास इतना यानी हो गया। अब अब उसका अगर हम उसे थोड़ी बहुत उसे हेल्प दें उस बच्चे को, तो उसका विकास इतना हुआ है अभी, बट अगर हम उसे थोड़ी बहुत हेल्प करें तो उसका विकास इतना हो सकता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दायरा है वो जेड पी डी है, क्योंकि बच्चे का विकास इतना हो चुका है, बट अगर हम उसे किसी तरह की मदद देते हैं, हेल्प करते हैं, तो बच्चे का विकास इतना हो सकता है। तो आप इसको जेड पी डी कहोगे। और स्कैफोल्डिंग किसको कहते हैं? मचान या फिर पाड़, कि हम जब बच्चे की टेम्परेरी हेल्प करते हैं उसे किसी चीज़ को अचीव करने में, तो वो आपका स्कैफोल्डिंग होता है। और मोर नॉलेजेबल अदर वो होते हैं ऐसे व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा जानते हो, उनकी एज मायने नहीं रखती, ये मायने नहीं रखता कि वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं, बस ये मायने रखता है कि उनकी नॉलेज आपकी नॉलेज से ज़्यादा है, तो आप उस व्यक्ति से बहुत कुछ सीख सकते हो, तो उसको हम मोर नॉलेजेबल अदर बोलेंगे। तो तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो आप इन्हें अच्छे से देख लें। यस, अब बात करेंगे सम मोर टर्म ऑफ डिस्कशन। यानी यहाँ से भी देखिए आपको, जैसे कि कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट यानी सहयोगात्मक परियोजनाएं, जब हम किसी के सहयोग से कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना ग्रुप बना लेते हैं और उसमें फिर हम डिस्कशन करते हैं, नहीं एक दूसरे के साझेदारी होती है, सहयोग होता है, तो उसको कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट कहते हैं। सेकंड, कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे को कोऑपरेट करके सीखना। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है कि टीचर स्टूडेंट को सिखाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर भी स्टूडेंट से सीख जाते हैं, जैसे कि कहते हैं ना जब हम किसी टॉपिक को किसी दूसरे को समझाते हैं तो वो टॉपिक हमारा भी क्लियर हो जाता है। यानी हम दूसरे व्यक्ति को समझा रहे हैं और जब हम उसको समझाते हैं तो वो टॉपिक हमारा भी क्लियर हो रहा है, यानी हमारा भी फायदा हो रहा है, हम भी उसे सीख रहे हैं। पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है? सहपाठी शिक्षण, जो आपके सहपाठी होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, उनके साथ बैठकर सीखना। और असिस्टेटिव लर्निंग होती है सहायक शिक्षण, यानी एक दूसरे की सहायता करके जो आप सीखते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर वाइगोस्की ने काफ़ी ध्यान दिया है और उन्होंने कहा है कि हम साझेदारी के साथ रेसिप्रोकल या फिर पीयर या फिर ग्रुप में बहुत कुछ बच्चे सीख जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि जो बच्चे का विकास है वो सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा होता है। जब बच्चा समाज में जाता है तो वो समाज में जाएगा, लोगों से मिलेगा, तब उसका विकास होगा। तो ऐसे ही अगर वो ग्रुप में बैठेगा, ग्रुप डिस्कशन करेगा, अपने साथियों के साथ बैठेगा या किसी की सहायता लेगा, उसके साथ साझेदारी करेगा, तो वो बहुत कुछ सीख जाता है। तो ये जो टर्म्स है इन पर आपके वाइगोस्की ने काफ़ी काफ़ी ध्यान दिया है। अब बात करते हैं वाइगोस्की एंड लैंग्वेज। जो वाइगोस्की है वो लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में क्या कहते हैं? वाइगोस्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, यानी जो वाइगोस्की ये वो बिलीव करते हैं कि जो आपकी लैंग्वेज है वो आपकी जो सोशल इंटरेक्शन है उसको डेवलप करती है। वाइगोस्की व्यू लैंग्वेज एज मैंस ग्रेटेस्ट टूल, ए मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी वाइगोस्की क्या कहते हैं? वाइगोस्की कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो ग्रेट टूल है, ग्रेटेस्ट टूल है, जो मेंस का ग्रेटेस्ट टूल है आपका लैंग्वेज, जिससे वो बाहर की जो आउटसाइड की जो कम्युनिकेशन होता है वो करते हैं, नहीं भाषा की मदद से ही वो एक दूसरे को पहचानते हैं या फिर एक दूसरे के साथ बात करते हैं। अब आपकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो आपके ज्ञान को अचीव करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि अगर आपको हिंदी आती है और अगर मैं आपको इंग्लिश में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में ज्ञान देने लगूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश तो आती नहीं है। तो लैंग्वेज ज्ञान लेने में देने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसीलिए वाइगोस्की ने लैंग्वेज को एक टूल कहा है, एक यंत्र कहा है, जिसके माध्यम से हम अपना विकास भी कर सकते हैं और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज और थॉट की। तो वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जो लैंग्वेज और थॉट है वो दोनों पैरेलल होते हैं, यानी दोनों साथ साथ चलते हैं, बाद में जाके वो मर्ज हो जाते हैं, यानी 3+ ईयर, यानी 3 साल में या फिर 3 साल से ज़्यादा जब बच्चा हो जाता है तो उसके जो लैंग्वेज और थॉट है वो दोनों मर्ज हो जाते हैं और वैसे वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी साथ साथ वो चलते हैं। अब आपके वाइगोस्की ने जो लैंग्वेज है उसको 3 टाइप्स की कहा है कि लैंग्वेज इज 3 टाइप्स, यानी भाषा को उन्होंने 3 तरह की बताया है। सबसे फर्स्ट है सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच होती है सामाजिक वाक, जब हम समाज में जाते हैं, समाज में उठते हैं, बैठते हैं और समाज में बातें करते हैं, जो कि 2 ईयर्स इसका समय होता है। अब आप कहोगे कि 2 साल का बच्चा तो आई थिंक बोल भी नहीं सकता अच्छे से, तो वो कैसे समाज में बात करेगा? तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो आपका
सामाजिक डेवलपमेंट होता है, यानी सोशल डेवलपमेंट होता है, वो आपका इन्फेंसी से होना स्टार्ट हो जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो आसपास के लोग उससे बातें करते हैं, तो चलो वो थोड़ा बहुत तो सुनता है ना, उसकी समझ में शायद कुछ नहीं आता, बट वो सुनता है, तो वहाँ से ही उसका विकास होना शुरू हो जाता है और टिल डेथ तक आपका चलता है। अब आपका है प्राइवेट स्पीच, निजी वाक। जब हम खुद से बातें करते हैं तो ये 3 से लेके 6 साल की एज में होता है, जब हम खुद से बातें करते हैं। आई थिंक आप लोग अभी भी बातें करते होंगे, जैसे कि हम किसी सम को सॉल्व कर रहे हैं या कोई पजल है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो ये क्या है, ये हमारी प्राइवेट स्पीच, हम खुद से बातें करके किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और यहाँ पे आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट है साइलेंट इनर स्पीच, अंतर्मौन वाक, जो एकदम मन मन में बात होती है कि मन में, मेरे मन में चल रहा है, जो कि 6 साल से अधिक एज में होती है। आपने ये तीनों चीज़ें फील करी होंगी, आपने सोशल स्पीच भी फील की होगी, प्राइवेट स्पीच भी, और जो आपकी साइलेंट इनर स्पीच है वो भी आपने जरूर फील करी होगी। और आई थिंक आप साइलेंट इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच तो अब भी करते होंगे, जब आप किसी सम को सॉल्व करते हैं, अब वो बोल बोल के याद करना भी आप इसे कह सकते हो। अब आपका एक आता है क्रिटिकल अवल्यूशन, आलोचनाएं। ठीक है, अब यहाँ पे उनकी कुछ हम कमियां देखेंगे, कुछ आलोचना देखेंगे वाइगोस्की के सिद्धांत की। तो वाइगोस्की इग्नोर द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी जो आपके वाइगोस्की है, उन्होंने जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है उनको एकदम से इग्नोर कर दिया, यानी उन्होंने हेरिडिटी को इतना महत्व नहीं दिया, उन्होंने आपकी सोसाइटी को, सोशल कल्चर को ज़्यादा महत्व दिया है। बट जो आपके प्याजे हैं वो हेरिडिटी को महत्व देते हैं। और यहाँ पे भाषा को आत्मसात करना, यानी उन्होंने भाषा को भी काफ़ी महत्व, आप कह सकते हो कि भाषा को उन्होंने काफ़ी महत्व दिया। और आत्मसात करना, आत्मसात अभी हमने एक थ्योरी पढ़ी थी प्याजिन की, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देखना। आत्मसात यानी जिसमें हमने एसिमिलेशन, एडेप्टेशन, ये वाली चीज़ें डिस्कस की थी, तो आपको वहाँ से अच्छा और अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि इस थ्योरी से क्वेश्चंस हम कितने सॉल्व कर पाते हैं। यस, तो यहाँ पे वाइगोस्की के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो वाइगोस्की वाले टॉपिक से जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ये सभी हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम अजर्शन वाले क्वेश्चन करेंगे। जो अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस होती है और ये हमें लगते हैं कि काफ़ी हार्ड होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट आपका जो अजर्शन है वो क्या है। वाइगोस्की का मानना था कि सीखना मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये तो एकदम सही बात है। भाई वाइगोस्की का तो मानना था ना कि जब बच्चे समाज में जाएंगे तभी वो कुछ ना कुछ सीखेंगे, यानी सामाजिक प्रक्रिया उन्होंने कहा है। और इसका रीज़न क्या है, वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे मुख्य रूप से एकांत अन्वेषण व व्यक्तिगत समस्या समाधान के माध्यम से अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं। यानी जो वाइगोस्की ने क्या कहा है कि जो बच्चे हैं वो एकांत में, यानी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकांत वर्ड आ गया, तो आप यहीं से देख लो कि वाइगोस्की ने तो एकांत का तो नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि बच्चों को समाज में जाने दो, समाज में बातचीत करने दो और समाज से ही उनका विकास होगा। तो एकांत से ही आप देख लेना कि तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जेडपीडी रेफर्स टू द जोन ऑफ टास्क दैट ए लर्नर कैन परफॉर्म विद द गाइडेंस ऑफ ए मोर नॉलेजेबल अदर्स। यानी इसमें क्या कहा गया है कि जो जेडपीडी है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, विकास का एक क्षेत्र था, दायरा था, तो वो क्या रेफर करता है कि जो जोन टास्क ए लर्नर कैन परफॉर्म विद द गाइडेंस ऑफ मोर, कि जो बच्चे हैं वो मोर नॉलेजेबल अदर्स के गाइडेंस में जो विकास का क्षेत्र है, जो संभावित क्षेत्र है, उसको अचीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये इतना एक बच्चे का विकास हुआ है, उसका विकास इतना हो सकता है किसकी हेल्प से, अदर किसी की हेल्प से, किसी के अदर जो मोर नॉलेजेबल्स अदर्स होते हैं उनके गाइडेंस से बच्चे का इतने विकास से इतना विकास हो सकता है। तो ये जेड पीडी का दायरा होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और इसका रीज़न क्या है कि द जेड पी डी हाईलाइट्स द गैप बिटवीन ए लर्नर एक्चुअल डेवलपमेंट एंड देयर पोटेंशियल डेवलपमेंट विद असिस्टेंस। तो ये भी एकदम ठीक बात कही है कि जो जेड पी डी वो गैप है, तो
ये बच्चे का खुद का विकास है और इतना वो कर सकता है अगर उसे किसी की हेल्प मिले। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमने जेडपीडी कहा था। तो दोनों बातें सही हैं, ए इज ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो ए हमारा सही है और जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक की भूमिका छात्रों के साथ सीधे निर्देशक व न्यूनतम बातचीत प्रदान करता है। तो जो वाइगोस्की का सिद्धांत है, वाइगोस्की के सिद्धांत ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि जो शिक्षक की भूमिका है वो छात्रों के साथ सीधा निर्देशन व न्यूनतम यानी कम बातचीत तो उन्होंने बोली नहीं। उन्होंने तो बोला है कि बच्चों को समाज में जाने दो, उनसे से ज़्यादा बातचीत करो, ठीक है, तब उन्हें अच्छा ज्ञान मिलेगा। और यहाँ पे रीज़न क्या दिया है कि वाइगोस्की का मानना था कि सीखना अधिक जानकार व्यक्ति से निर्देशित बातचीत व माचन के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें पॉजिटिव बात ही कही गई है कि जो वाइगोस्की का मानना था कि सीखना अधिक जानकार व्यक्ति से निर्देशित बातचीत व मचान के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जाता है। कि जब मोर नॉलेजेबल अदर व्यक्ति से बातचीत करेंगे या फिर अपना स्कैफ फोल्डिंग लेंगे तो हम अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ये बात एकदम सही है, यानी ए आपका फॉल्स हो जाएगा बट आर आपका ट्रू है। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे जो आपका एजर्शन है ए दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्ले। कि जो बच्चे हैं, यानी वाइगोस्की क्या कहते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो जब अच्छा सीखते हैं जब वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। एकदम सही बात है, क्योंकि जहाँ पे देखो एक्टिव वर्ड आ जाए ना, यानी एक्टिव मतलब सक्रिय, तो एक पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। और हमें आपके पेडागोजी में क्या होता है कि जहाँ पर हमें जिस आंसर में हमें ज़्यादा पॉजिटिविटी लगती है या फिर जिस आंसर में पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ किया जाता है कि बच्चे एक्टिव हैं, तो वो क्वेश्चन हमारा पेडागोजी में सही ही होता है, यानी आंसर उसका सही होता है। पेडागोजी में वैसे तो आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको लगता होगा कि हमें तो सारे आंसर सही लग रहे हैं, बट पेडागोजी में बेस्ट आंसर चुनना होता है। और यहाँ पे रीजन क्या दे रखा है, प्ले अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट विद social rules and symbols which enhance their cognitive and social skills। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो खेल होते हैं वो बच्चों को अलाउ करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। भाई कोई एक्सपेरिमेंट करो, कोई सोशल रोल है ना, ठीक है, जैसे वो सोशल रोल निभाते हैं। जैसे कि अगर मैं सोशल रोल की बात करूँ कि कहीं रामायण हो रही है तो बच्चों को अलग अलग कैरेक्टर बना दिया जाता है कि ये राम है, ये सीता है, ये हनुमान है। तो वहाँ से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। उन्हें राम के बारे में पता पड़ेगा, उन्हें सीता के बारे में पता पड़ेगा, उन्हें हमारी पुरानी संस्कृति के बारे में पता पड़ेगा। तो वहाँ से बच्चे काफ़ी अच्छा ग्रहण कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सीख सकते हैं। तो ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ ऑल्सो ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें सही लगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपका वाइगोस्की ने तर्क दिया है कि संज्ञानात्मक विकास सभी संस्कृतियों में समान है। वाइगोस्की ने क्या कहा है कि जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सभी संस्कृतियों में समान होता है। अब यहाँ से हमें देखो यही बात हमें रॉन्ग लगी कि जो वाइगोस्की ने तो संज्ञानात्मक विकास की तो बात ही नहीं की, उन्होंने तो सोशल कल्चरल विकास की बात की है ना, सोशल कल्चर डेवलपमेंट की बात की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तो उन्होंने बात ही नहीं की। और यहाँ पे और वैसे भी संज्ञानात्मक विकास संस्कृति में समान नहीं होता, क्योंकि हर देश की, हर राज्य की, देश की नहीं, यहाँ तक कि राज्य की संस्कृतियाँ भी सबकी अलग अलग होती हैं। यहाँ पे रीज़न क्या है, वाइगोस्की का मानना था कि सांस्कृतिक उपकरण व भाषा बच्चों के सीखने व सोचने की प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इस आप देखना कि इस क्वेश्चन में अब पॉजिटिविटी ही दी हुई है कि वाइगोस्की का मानना था कि जो सांस्कृतिक उपकरण व भाषा होती है वो बच्चों की सीखने व सोचने की प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। वही भाषा भी और जो संस्कृति भी दोनों ही ऐसी प्रक्रिया हैं जो बच्चे के सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोनों से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। तो ए यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा बट आर आपका ट्रू है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6, वैगोस्की के सिद्धांत में माचन का तात्पर्य शिक्षार्थियों को केवल निश्चित और स्थायी सहायता प्रदान करना है। यानी वाइगोस्की के सिद्धांत में जो माचन यानी स्कैफ फोल्डिंग है उसका तात्पर्य क्या है कि जो शिक्षार्थियों को केवल निश्चित और स्थायी स्थायी सहायता तो है ही नहीं। वो मैंने जब आपको वाइगोस्की की जो थ्योरी थी वो कराई थी तो मैंने
बोला था कि जो स्कैफोल्डिंग है वो एक टेम्परेरी हेल्प होती है, जिससे बच्चा अपने गोल को अचीव कर ले। तो परमानेंट तो ये है ही नहीं, तो यहीं से ही रॉन्ग हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड में दिख गया। और रीज़न क्या है कि माचन एक अस्थायी सहायता प्रणाली है। यहाँ पे राइट है कि जो माचन है, स्कैफोल्डिंग है, वो टेम्परेरी हेल्प है, क्योंकि अभी हमने बात की थी, जिसे शिक्षक शिक्षार्थियों की वर्तमान ज़रूरतों व क्षमताओं के पर समायोजित करते हैं। जो उसकी वर्तमान की ज़रूरत है ना, उनकी थोड़ी सी हेल्प ही तो करता है, टेम्परेरी हेल्प ही तो है ये आपकी स्कैफोल्डिंग, जिससे बच्चा अपने गोल को अचीव कर पाए। तो यहाँ पे ए आपका रॉन्ग हो जाएगा, बट आर आपका ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।